देखो, ये क्वेश्चन जो है हम लोगों का कहाँ तक हो गया था अभी तक। एक्सरसाइज जो हम लोगों की चल रही है 5.3 चल रही है। और हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 7 से कराना था। ये इसका तीसरा पार्ट है। ये एक्सरसाइज जो हम लोगों की चल रही है इसका तीसरा पार्ट है। क्लास 10th का ही ये टॉपिक है अभी। ये थोड़ा लंबी एक्सरसाइज हो गई क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा थे इसमें। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हैं उसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक, और इस एक्सरसाइज को अब कंप्लीट करके ही उठना है। ठीक, अब कोई कहीं जाएगा नहीं, मेरी बात सुनेगा। जितना सुनना था और जितना घूमना था घूम लिए। सुनो, क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी। मतलब एस एन 22 आपको पता करना है। और जो एपी दिया गया है उसमें कॉमन डिफरेंस जो डी होता है वो दिया गया है 7। और आपसे कह रहा है कि जो ए एन है यानी 22 टर्म है वो आपका 149 है। बस आपको क्या चाहिए, एक तो चाहिए ए पता चल जाए किसी तरीके से तो काम हो जाएगा। डी हमको दिया हुआ है। तो हमारे पास जो पॉकेट में फार्मूला हमने बताया आपके पास, जेम में अभी तक हमने 3 फार्मूले दिए हैं, उनमें से 2 फार्मूले यूज कर रहे हैं हम। तो तीनों फार्मूले यूज हो रहे हैं। ए एन इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला जो हमने पहला पॉकेट बताया था, जिसकी दम पर हमने पहली एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज पूरी कर ली थी, वो ये था। ठीक, और जो एक फार्मूला और इसमें यूज होगा वो एस एन इज इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक फार्मूला ये था। ठीक, ये 2 फार्मूले हमने अपनी पॉकेट में रखे थे। और एस एन का एक और फार्मूला था मेरे पास, छोटा सा फार्मूला था। उसमें कहा गया था n/2 होगा और पहला टर्म होगा और लास्ट टर्म होगा। ये जो एल है ये लास्ट टर्म है और जो ए है वो पहला टर्म है। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है, इसी में अटैच हो गया। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में दिया गया है कि A22 यानी A22 जो आपको दिया गया है क्वेश्चन के हिसाब से वो 149 दिया गया है। जब 149 है और A की वैल्यू कितनी दी गई, यही तो हमको नहीं पता बॉस, इसी को पता करना है। एन एन की वजह से क्या होगा, जो यहाँ पे होता है वही एन होता है, यानी 22 दिया है तो 22 होगा जो यहाँ नीचे होता है। और डी हमको दिया गया है क्वेश्चन में 7 है। अब हम क्या करेंगे, ये 149 है, अब इसको ए निकालना है हमको। ठीक है, 149। ठीक, माइनस इस वाले टर्म को हम क्या करें, इसके साइड इस साइड ले आए, इस साइड लाएंगे तो हमारा क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये 7 इंटू 21 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 22 से 1 जब जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 22 से 1 जाएगा तो 21 बचेगा। ठीक, अब हमारा क्या है, ए। अब हमको ए निकाल लेना इससे। जब इससे ए निकालना होगा तो कैसे कैसे निकालेंगे, तो वो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 49 है, 149, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 17 आ जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 47 आ जाएगा। तो हमको ये पता चला कि इसके ए की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो 2 आ जाएगी। तो वो ये कितनी आसानी से ये निकल आया। ठीक, अब ये निकल आया। अब हमको एस एन निकालना है। एस एन के लिए फार्मूला हमने दिया ही आपको। एस एन इज इक्वल टू क्या है, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। इसको लगा सकते हो या फिर जो आपके पास बड़ा सा फार्मूला उसको लगा दो, बड़ा वाला। बड़ा वाला कुछ नहीं, इसी का रूप है। तो हमारे पास एल जो दिया हुआ है A22 दिया हुआ है, यही तो लास्ट टर्म है। और इसका जो समेशन पूछ रहा है S22 पूछ रहा है, तो n की जगह 22 लिख दो और 2 से डिवाइड कर दो और a की जगह 2 आ गया है और इसकी जगह हमारे पास कितना था 149, तो ये 149 लिख दो। ठीक, अब इसे काट दोगे तो 11 बार में चला जाएगा और इसको ऐड कर दोगे तो ये 151 हो जाएगा और उसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। ठीक, और ये 55 होगा तो 5 कैरी जाएगा, 55 और 1 कैरी इसके साथ आया ना, जब 11 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 11 है। ठीक, अब इसके बाद 55 हुआ और 11 और इसका 5 कैरी आया तो 60, ये हमारे पास आ जाएगा 1661। 1661 कितना अच्छा नंबर आया है। चलो अब आगे क्वेश्चन करो। भागना नहीं है किसी को, किसी भी हालत में झुकेगा नहीं ना। पुष्पा की मूवी देखो और क्वेश्चन सॉल्व करो। पुष्पा देखो या फिर जो हमारे एक मंत्री जी हैं वो बोलते हैं, ओए ओए सफेद कपड़ा
तो ये हम लोग सफ़ेद स्क्रीन में सॉल्व करें क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50, फाइंड करना है आपको सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, तो यानी F51 आपको फाइंड करना है। ठीक है, ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज दिस, यानी इसके सेकेंड टर्म दिए गए हैं, यानी A2 दिया गया है कितना 40 और A3 दिया गया है 18। अब आपको फाइंड क्या करना है, S51 फाइंड करना है। ठीक, तो आपको यहाँ से n की तो वैल्यू पता चल गई है कि 51 वाली हमको चाहिए। अब हमें यहाँ से क्या है, d को निकालना होगा और a को निकालना होगा। तो हमारे पास क्या है, a सेकेंड क्या होता है, a सेकेंड नंबर जो होता है वो होता है a प्लस d। हमारे पास मान लिया कि कॉमन डिफरेंस a है, सॉरी फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, ये बराबर हमको दिया है 40। एक इक्वेशन ये बन गई आपकी, और एक इक्वेशन यहाँ से बना लोगे, A3 इज इक्वल टू a प्लस 2d इज इक्वल टू 18 दिया हुआ है। ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकाल लो और आंसर निकल आएगा हम लोग का। चलो फिर सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करना है तो क्या करें, इसको सेपरेट कर दें, घटाएंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस का ये माइनस का कट गया। यहाँ पे प्लस का d है, यहाँ माइनस का 2d है, तो यहाँ माइनस का d बचा। यहाँ प्लस का 14 है, यहाँ माइनस का 18 है, तो ये 4 बचेगा माइनस का। माइनस से माइनस भी ना रहा, दोस्त का दोस्त, तो ये हो गया d इज इक्वल टू 4। जब d इज इक्वल टू 4 आ गया, देख लो d की वैल्यू 4 आ रही है कहीं पे, ये आ गई d की वैल्यू 4। अब हमको पहला टर्म निकालना है, इसमें इक्वेशन में रख दो, किसी एक इक्वेशन में, पहली में रख देते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से। ठीक, a की वैल्यू रख दो, d की वैल्यू रख दो 4, a प्लस d की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 14। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई 10। अब हमारा सारा काम हो चुका है, क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालने बस बाकी है। SN51, SN की जगह S51 निकालना है, तो यानी 51 डिवाइड बाई 2 n की जगह हो जाएगा। फार्मूला तो हमारा वही यूज होगा जो पॉकेट में हम लोग रखे घूम रहे हैं अभी तक, SN इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये पॉकेट में बहुत दिन से रखे हैं, मतलब आज ही रखे हैं, जब से आज ये एक्सरसाइज शुरू करे हैं, जबकि पहले ही जब इंट्रोडक्शन दिया था तभी हमने रखवा दिया था, लेकिन अब ये निकालने का टाइम आ गया है फिक्स। ठीक, 51/2, ठीक है। और इसके बाद 2a होता है, एक वैल्यू हमारे पास 10 है, यानी 2 इंटू 10 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 क्या है 51 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 4 बराबर 0। अब इसको क्या करो, 51 इससे 2 आया, और यहाँ पे अंदर क्या आएगा 20, और अंदर क्या आएगा यहाँ पे 50 का, जब 200 से 51 को माइनस 1 करोगे तो 50 बचेगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 200 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जब 2 से काट देंगे तो 51 बचेगा, 2 से कट जाएगा ना, ये 10 बार कटेगा और ये 100 बार कटेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोनों से कॉमन लेके काटें या सीधे जाके काट दें अंदर, 51 इंटू 110। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, और 11 का 1, और इसके बाद 11 55, और 55 एक 6, एक 0 तो लग ही जाएगा। देख लो आंसर, कितना आराम से निकाल लोगे अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है। इसमें इस एक्सरसाइज में तो कुछ है ही नहीं दम, बाकी पेपर के टाइम दम निकल जाए तो फार्मूले जो जेब में रखे होंगे उसको निकालना, उसको पटक देना अपने टेबल में, टेबल में मतलब नोटबुक में लिख देना, तो समझ जाओगे हाँ कैसे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, यानी आपसे क्वेश्चन में कह दिया है कि S7 की वैल्यू हमने आपको दे दी है 49। ठीक, और उसका एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 79, और आपसे ये भी कह रहा है कि हम 17 वाला भी आपको दिए दे रहे हैं, ये आपका 289 है। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म। अब n टर्म को बताना है आपको, n टर्म का समेशन कितना होगा, n टर्म को समेशन बताना है n के रूप में। ठीक, क्योंकि n तो कोई नंबर है नहीं, हमें दिया नहीं कि 10 है 20 है 30 है, कुछ नहीं दिया, लेकिन इससे जो है हमारा a और b निकल आएगा। तो Sn का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, Sn का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू पता चल जाए और d की वैल्यू पता चल जाए, इसमें पुट कर देंगे मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारे पास दिया क्या हुआ है, S7 दिया हुआ है, S7 दिया हुआ है, यानी n की जगह के क्या है 7 डिवाइड बाई 2, और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n की जगह 7 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह d रहेगा क्योंकि हमको ये निकालना है।
अब इसको ये बराबर हमको कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 49 के बराबर, ये 49 के बराबर दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ 7 से इसको 49 को काट देंगे तो 7 आ जाएगा। इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इस 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे 14 आ जाएगा। तो 2a प्लस, और यहाँ से 7 से -1 जाएगा तो 6d इज इक्वल टू 14। एक इक्वेशन बनेगी, लेकिन इसको 2 से हम और डिवाइड कर दें। 2 से सब पूरे में डिवाइड करोगे तो ये बचेगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन ये बन गई आपकी, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास S17 इज इक्वल टू 17/2 ब्रैकेट में 2a की जगह कितना है, a की जगह हमको पता नहीं कितना, वही निकालना है, प्लस n17 रखोगे -1 इंटू डी की जगह पता नहीं क्या है, और ये कितना है 289। अब इसको काटोगे तो ये 17 बार में कट जाएगा, 17 का स्क्वायर होता है क्योंकि ये। अब इसका 2 का इस पर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल टू प्लस का 16d इज इक्वल टू 34। अब यहाँ से 2 कॉमन लेके काट देंगे तो यहाँ बचेगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। इक्वेशन नंबर 3 और सेकेंड को देखें, उसके वैल्यू निकालने हैं। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर सेकेंड से, तो 3 क्या है, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, और जो सेकेंड इक्वेशन है वो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। इसको करेंगे तो माइनस 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 ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5d, ये माइनस का 3 कट जाएगा, और यहाँ से कितना बचेगा 10। तो हमें यहाँ से पता चल गया d की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब d की वैल्यू आ गई तो d की वैल्यू एक इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे, या फर्स्ट में, या फिर इसमें सेकंड या थर्ड में। सेकंड में रख देते हैं तो हमारे पास a प्लस d की वैल्यू कितनी है 2, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7। यहाँ से करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, a की वैल्यू 1 आ गई, d की वैल्यू आ गई 2। अब इक्वेशन हमारे पास जो Sn है, Sn का समेशन निकालना है n/2, 2a की जगह रख दोगे 1 प्लस n-1 d की जगह रख दोगे 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो n माइनस n/2, यहाँ से 2 बचेगा, 2 प्लस यहाँ पे 2n-1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 2 कॉमन ले लेना है दोनों से, या 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो n/2 2 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस n-1, यहाँ से ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास n²। यही हमारा आंसर है, इसके सिवा कुछ नहीं आंसर आएगा, देख लो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि सो डैट द, इतना लिखा हुआ है, या जूम कर दें इसको, शो करना है आपको, सो डैट a1, a2 डॉट डॉट an जो है फॉर्म ऑफ AP वेयर an इज डिफाइन एज बिलो। नीचे कुछ दिया जा रहा है, वैसे डिफाइन किया गया है। देखो क्या दिया गया है, पहला पार्ट जो इस क्वेश्चन का दिया गया है, ये दिया गया है कि an बराबर हमारे पास है कितना, पहले पार्ट में जो गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10 के पहले पार्ट में जो गिवन है वो an इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है 3 + 4n, और आपसे बता रहा है कि ये जो an है ये AP में आपका है, ठीक। हमारे पास AP में है अगर, तो हमारे पास an तो हमको दे दिया गया है कितना 3 + 4n, ये बराबर किसके होता है a + n-1 इंटू डी के होता है। ये दोनों को बराबर कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, a1 निकालना है, यानी जहाँ पर भी n है वहाँ पे 1 रखो, ये a1 है, जहाँ पर भी 1 है वो 1 रखो, जहाँ पर भी n है वहाँ 1 रखो। तो 3 + 4 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा 3 + 4, यानी हो जाएगा 7, ठीक। ये देखो इसमें जब 1 रखोगे, तो जब इसमें 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये वाले पे a1 हमारा पर आ जाएगा, a प्लस n की जगह 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। तो 0 n की जगह 1 रखोगे तो 0, और 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 आएगा, यानी हमारे पास a की वैल्यू आ गई, a1 की वैल्यू आ गई 7, पहला टर्म आ गया। सेकेंड टर्म क्या होगा, जब a2 रखेंगे
A2 रखोगे तो जहाँ पर भी n है वहाँ पर 2 रखो, यानी ये 3 है प्लस 4, जहाँ पर भी n है वहाँ पर 2 रखना है, तो 2 रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3 प्लस 8, ये इक्वल टू आ जाएगा कितना 11। ठीक, इसका मतलब ये जो टर्म हो गया A2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, जब इसमें n बराबर 2 रखोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस एक n की जगह 2 रखोगे तो कितना बचेगा d। ठीक, तो ये बराबर हमारे पास 11 आ गया, यानी जो सेकंड टर्म 11 आ गया। अब इनका कॉमन डिफरेंस दोनों के बीच में कितना आया, A1 और A2 माइनस A1 होता है, तो यहाँ से हमको पता चल गया ये 11 है, ये 7 है, यानी 4 आएगा। अब आगे भी चेक कर लें क्या कॉमन डिफरेंस 4 आएगा, तो कॉमन डिफरेंस पहले इसका निकाल लें, कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू कितनी आएगी, A2 माइनस A1, ये निकालेंगे तो 11 माइनस 7 बराबर 4। अब आगे जो निकालेंगे उसका भी कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, यानी A3 निकालोगे क्या करोगे, जहाँ पर भी n है वहाँ पर 3 रखना है, तो 3 प्लस 4 इंटू 3, ये हो जाएगा 3 प्लस 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। यानी हमारे पास कॉमन डिफरेंस यानी डी इज इक्वल टू A3 माइनस A2 जो आना चाहिए वो 4 आना चाहिए। 15 माइनस 11 ये 4 आ गया, बिल्कुल सही। यानी जो सीरीज हमको दी जा रही है वो क्या है, हमारी AP में है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सब में सेम आ रहा है। तो बस हमको लिख देना है कि जो गिवन सीरीज है वो हमारी AP में है, हेंस A1 जो भी आएगा इज द सेम वैल्यू ऑफ एवरी टाइम, देयरफॉर इज एन AP विथ कॉमन डिफरेंस 4 एंड फर्स्ट टर्म 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू नाउ वी सॉरी नाउ वी नो द सम ऑफ nth टर्म। अब हमें क्या सम ऑफ nth टर्म देखना है, तो हमारे पास a की वैल्यू हमको पता चल चुकी है 7 है, और d की वैल्यू हमको पता चल चुकी है 4 है। अब फार्मूला हमारे पास एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब हमारे पास S15 निकालना है। देखो क्या पूछा था पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा था हमें क्या पूछा था, फाइंड करना है, डिफाइन एज AP में है, तो हमारे पास फाइंड क्या करना है। अब इसके बाद हमको फाइंड करना है फर्स्ट 15 टर्म का सम, यानी F15 निकालना है। फार्मूला भी लिख दिया हमने कि ये फार्मूला बन जाएगा, और ये फार्मूला हमारे पॉकेट में भी था, तो S15 निकाल दो, n की जगह लिख दो 15। ठीक है भाई, ये 2 सफ़ेद कपड़ा पहना हो या पीले कपड़े, ध्यान दो इस पर। 2 a की जगह कितना है, a की जगह हमारे पास है 7 प्लस n-1, n-1 मतलब n की जगह 15 -1, इसको रब कर देने तो कहोगे सर तो गंदा भी लिख देते हैं, और मानते नहीं अपने आगे, ऐसा ना समझना, मान जाते हैं प्यारे बच्चों। देखो 15 -1 इंटू डी की जगह कितना है, डी की जगह हमारे पास है 4। ठीक है, अब यहाँ से आएगा 15 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 14 प्लस यहाँ से 15 से -1 जाएगा तो 14 बचेगा, और 14 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, अब यहाँ से क्या करो 14 कॉमन ले लो, 14 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 15 इंटू 14 ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस यहाँ पे 4 आया है, 4 जो डी था। इसको भी सही लिख दें तो कहेंगे अरे सर एक ही जगह सही लिखते हैं, सब जगह तो गंदा लिखते हैं। सब जगह सही लिखते हैं सर। ठीक है, ये 4 हुआ, ये 4। ठीक, डिवाइड बाई 2, यहाँ से 2 से काटोगे तो 7 आएगा, 15 सत्ते कितना होता है 105, और मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा 5 2 और ये 5, 525 आना चाहिए। देख लो आता है 525, 525, ये देखो 525 तुम्हारे पास ही लिखा है, तब भी तुम ढूंढ रहे हो। अब ऐसे ही सेकंड जो पार्ट इसका दिया हुआ इसको भी सॉल्व करना है। इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, फिर भी हम आपको सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, नहीं तो बाद में कहोगे यहू भाग गए कराए नहीं, ऐसा ना सोचना आप लोग, हम आपको सारे क्वेश्चन कराएंगे, भागूंगा नहीं, झुकेगा नहीं, जैसे भागेगा नहीं। ठीक, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट देखना है। इसमें an हमको दिया गया है इस बार n-5n, बस हमें वही करना है, पहले a1 पुट करना है, तो a1 पुट करेंगे तो यहाँ पे जहाँ पर भी n है वहाँ पे 1 रख दो, 9 - 5 इंटू 1, यहाँ से आएगा 9 - 5 इज इक्वल टू 4। पहला टर्म आ गया, ये a बराबर आ गया। अब a2 निकाल लो, a2 निकालोगे तो 9 -
5 जहाँ पर भी n है वहाँ पे 2 रख दो, तो ये आ जाना चाहिए 9 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आएगा, 9 माइनस 10 ये 2 था, हाँ तो 10 हो जाएगा माइनस का 1, यानी जो डी ए प्लस डी आया वो मेरा कितना आया, माइनस का 1। अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस निकालो, ए टू माइनस ए वन कितना आ रहा है, पहला जो आया था कितना आया था 4, 4 तो हमें यहाँ लिखना नहीं है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ए टू कितना आया है, ए टू हमारे पास आया है -1, तो -1 लिख दो, और ए वन कितना आया प्लस का 4, तो प्लस का 4 लिख दो, यानी जो कॉमन डिफरेंस आया डी वो -5 आया। अब आगे देखो एक बार और चेक करो क्या इसके बाद भी आता है, ए3 निकालो, ए3 निकालने के लिए जहाँ पर भी एन है वहाँ पे 3 रख देना है, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे 9 ये हमको दिया हुआ है, जहाँ पर भी एन है वहाँ पे 3 रख दो। जब इसको सॉल्व करोगे तो 9 माइनस 15 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 6। अब हमारे पास ये कॉमन डिफरेंस था डी, अब एक कॉमन डिफरेंस और निकाल लेंगे, डी इज इक्वल टू ए3 माइनस ए2, मतलब तीसरे को दूसरे में घटा दो या दूसरे को पहले में घटा दो, पहले को दूसरे में घटा दो, ऐसे है ना, आगे वाले से पीछे को घटाना होता है। तो यहाँ पे -6 है, इसका इसका मान -1 भी दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, इसका मतलब -5 आ गया। ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब दी गई जो सीरीज है वो मेरी एपी में है, ठीक, दी गई सीरीज हमारी एपी में है, बिल्कुल सही बात, जिसका कॉमन डिफरेंस -5, फर्स्ट टर्म 4 है, फर्स्ट टर्म 4 है। हमारे पास जो एस का फार्मूला आया जो पॉकेट में भी रखे हैं वो n/2, ब्रैकेट के अंदर जाओगे 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये फार्मूला यूज करना है और हमको सॉल्व करना है। अब हमको S15 निकालना है, तो n की जगह 15 रख दो, बाई 2 कर दो, और 2a a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू मेरे पास 4 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है 15 -1, d की वैल्यू मैंने कितने निकाल ली है -5, ठीक है। अब सॉल्व करोगे तो 15/2 ब्रैकेट के अंदर जाओगे तो ये 8 बचेगा, यहाँ पे 15 से जाएंगे तो कितने बचेंगे 14, मतलब 15 से बन जाएगा तो 14 बचेगा प्लस का, लेकिन माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 आगे लिख दो, ये प्लस का 14 लिख दो। अब इसको सॉल्व करोगे तो 15/2 अंदर आएगा 8 माइनस 14 70, ये आ जाएगा 15, और माइनस आगे लगा दो, यहाँ से बचेगा 62 डिवाइड बाई 2, काटोगे तो 31 आएगा, 31 आएगा, तो अब 31 का 15 में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 5, एक मिनट पहले माइनस कैसे लगा दोगे बाद में लगाना, 15 1 जा 1 होगा, और 15 3 जा 45 होगा, 45 और 46 जो कि माइनस का आंसर होगा। इसके सिवा तो कुछ आ ही नहीं सकता, आ जाता तो हम दोबारा क्वेश्चन लगाते कि कहीं हम गलत कर रही हैं। आप क्या सोचोगे, ये कहते हैं कि गलत हो ही नहीं सकता, गलत हो सकता है अगर ह्यूमन है तो होगा ही गलत, शैतान हो तो या फिर भगवान हो तो बात ही बात है, चमत्कार कर देते अब तक तो। हलवा एक्सरसाइज है, फिर भी करा देता हूँ कि हलवा ना निकल जाए किसी का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें कह रहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन ए पी इज 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा जूम कर दें, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दैट S1, ठीक, एंड व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म S2 बताना है, कॉमा क्वेश्चन में व्हाट इज द सेकंड टर्म, ठीक, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म और 10th टर्म और nth टर्म, बहुत से कुछ पता करना है। जो हमको एपी दिया गया है उसका जो क्या दिया गया है, समेशन दिया गया है, यानी एशन इज इक्वल टू हमारे पास दिया गया है 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि पता करना है आपको फर्स्ट टर्म यानी ए की वैल्यू, फर्स्ट टर्म पता करना है, और 2 टर्म पता करना है जो a प्लस डी का समेशन है, और सेकेंड टर्म बहुत कुछ पता करना है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर n है वहाँ पे 1 रखो तो S1 आ जाएगा, S1 आ जाएगा, तो ये 4 n की जगह 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी A1 की वैल्यू आपके पास आ गई 3, और यही समेशन है हमारा S1।
अब S2 निकालना है तो जहाँ पर भी है ना वहाँ 2 रखो, 2 रखेंगे तो ये यहाँ पे 2 रखो, -2 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 इंटू 2 -2 का स्क्वायर का 4 हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, 4 बचेगा, यानी S2 जो आ गया मेरा, क्या आ गया, S2 आ गया मेरा 4। ठीक, S2 4 आ गया। S2 माइनस हमारे पास जो S2 का वैसे फार्मूला होगा, Sn इज इक्वल टू जो फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर जब 2 रख दोगे तो क्या आएगा, n/2, यानी n की जगह 2। ये बताने के लिए कर रहे हैं, नहीं तो सिंपल सी बात है, इतना तो पता ही होना चाहिए, लेकिन आप हाई स्कूल में हैं तो आपको कहाँ पता होगा। 2 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 2a, और उसके बाद n की जगह कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 2a प्लस डी। इसको लिख सकते हैं क्या, a प्लस डी। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला समेसन आया था कितना आया था, a पहला टर्म, दूसरा टर्म इसमें ऐड होगा तब समेसन में आ गया a प्लस डी। यानी अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें, इसका सेकेंड टर्म को, ये सेकेंड टर्म हो गया है तुम्हारा, ये फर्स्ट टर्म हो गया है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालने जो हमारे पास सम निकला है S1 माइनस S2 माइनस S1, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, किसकी वैल्यू आएगी निकल के, डी की वैल्यू निकल आएगी। तो यानी कॉमन डिफरेंस ही आपका आएगा। नहीं, एक मिनट, जब S1 S2 करोगे तो क्या आएगा, तो S1 की वैल्यू कितनी है, S1 की वैल्यू हमारे पास है, S1 की वैल्यू कितनी आई थी भाई, 3 आई थी, यहाँ पे 3 आ गया, सॉरी ये 4 आएगा, पहले S2 लिखना है ना, पहले S2 लिखोगे 4, पहले S2 लिखना है ना भाई, फिर उसके बाद निकलना है उसको। तो यहाँ से 4 आ जाएगा, और S1 की वैल्यू कितनी है, 3, ये आ जाएगा 1। ठीक है, अब हमारे पास इसको देखो, ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है कि S2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस डी, और A1 की वैल्यू, S1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, S1 की वैल्यू क्या होगी, केवल a टर्म आता है, यानी इस फार्मूले में n बराबर 1 रखोगे तो क्या आएगा, केवल a आएगा, ये 0 हो जाएगा तो a बचेगा, यानी S2 की जगह जो a निकल के आया वो रख दो, किसी जगह, S1 की जगह, ये बराबर 1 है। अब इसका देखो, यहाँ पे a है, 2 है, यहाँ पे a है, तो यहाँ पे एक a बचेगा प्लस d बचेगा बराबर 1। a की वैल्यू हमको पता चल चुकी है कितनी है, 4 है, 4 रख दो, और a की वैल्यू 3 है, 4 नहीं है, जो है वही रखो, जबरदस्ती ना लिखो। a की वैल्यू हमने पहले टर्म क्या निकाला है, वही तो समेसन होगा, पहले टर्म का अपना खुद ही समेसन होगा, 3 निकाला है। ठीक है, यहाँ पे रख दोगे, कितना रख दोगे, a की जगह 3, और d की जगह हमको कुछ पता नहीं, ये 1 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो मिलेगा, ये कैसे ही है, ये तो हमको लगता है ऐसे ही है स्क्रीन में, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, हमने इसको मिटा दिया, d इक्वल टू 1। ठीक, फिर से बिठा रहे, फिर से बिठा देते भैया, फिर से लिख देते हैं समझा के। देखो ये जो है S2 है, जो क्योंकि ये है, इसकी वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, इसकी वैल्यू निकल के आई है, कितनी आई निकल के, इसकी वैल्यू हमने निकाली तो कितना आया है, S2 की वैल्यू हमने कितना निकाला है भाई, यहाँ पे क्या आया था, ये 4 आया था, ये निकाला है ना भाई, वही निकाला, कुछ तो निकाला है। तो S2 की वैल्यू हमारे पास ये है, और ये, और इनके बीच का डिफरेंस हमने निकाल लिया, 1 आया। तो S2 की वैल्यू 2a प्लस डी, और S1 की वैल्यू a, तो इसका बराबर 1 है। यहाँ पे हम जब करेंगे तो यहाँ से एक कट जाएगा, तो एक a बचेगा, और d आएगा, ये बराबर 1 के है। a की वैल्यू हमको पता है 3 है, क्योंकि निकाल चुके हैं, d इज इक्वल टू 1। यहाँ से d की वैल्यू हमको पता चल जाएगी कि माइनस का 2 आ रहा है, d की वैल्यू पता चल चुकी है, a की वैल्यू हमको पता चल गई है, क्वेश्चन में जो पूछा है टर्म उसको निकाल दो। तो हमारे पास क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी 4, ये आंसर क्या है 3। फर्स्ट 2 टर्म, अगर 2 टर्म का जो समेशन पूछा है तो S2 निकालना है, S2 की वैल्यू कितनी आ गई है, 4। ठीक,
व्हाट इज द सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म भी आपसे पूछा कितना है, तो सेकंड टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म होगा मेरा ए एन इज इक्वल टू होगा ए टू बराबर ए प्लस डी। तो कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास 3 है और डी की वैल्यू कितनी है -2 यानी 1। तो ये आ गया आपका। ठीक, ये तुम्हारा S2, ये S3 है, S1 ये कहाँ आया S2, ये A2 क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो पूछा और भी निकाल दो सारे टर्म। इसमें क्या फिर पूछा है, व्हाट इज द सेकंड टर्म सिमिलरिटी, फाइंड द थर्ड टर्म भी बताना है और 10 टर्म बताना है और n टर्म बताना है। बस अब क्या है, थर्ड के लिए निकाल दो कि ये आएगा तो n के लिए ये आ जाएगा, n15 पूछा तो n15 के लिए भी निकाल देंगे, तो आपके पास ये निकल के आ जाएगा रिस्पेक्टिवली। सारा खेल था आपका कि किसी तरीके से हम वहाँ पे ए निकाल लें और डी निकाल लें, उसके बाद तो हम सब कुछ निकाल लेंगे। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 12 देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। अब ऐसे इंटीजर का सम हमको बताना है जो कि पहले 40 हो और 6 से डिविजिबल हो। इसको देख लो जरा, यानी ऐसे नंबर हमको लेने हैं और 40 से कम होने चाहिए और 6 से डिविजिबल होना चाहिए। एक को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दो को कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 3 को कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये काटना दूसरी बात हुई, इस डिविजिबल का मतलब ये पूरी तरीके से डिवाइड हो, फ्रैक्शन वैल्यू ना आए, है ना, तो ये नहीं कर सकते। तो इसका मतलब पहली जो संख्या होगी वो होगी हमारी 6, जो कि 6 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगी। पहली संख्या होगी 6 जो कि 6 से डिविजिबल होगी। अब उसका आपको सम बताना है। ठीक है, तो पहली संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी 6, फिर उसके बाद हो जाएगी 12, फिर उसके बाद हो जाएगी 18, फिर उसके बाद हो जाएगी 24, फिर उसके बाद हो जाएगी 30, फिर उसके बाद हो जाएगी 36, फिर उसके बाद हो जाएगी 42, फिर उसके बाद हो जाएगी 48। ये भैया भांग पी लिए क्या, ये सब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें बोला है कि 40 तक ही लेना है, सफ़ेद कपड़ा हो या पीला कपड़ा हो। ध्यान दो, इसमें क्या है 40 तक ही लेना है, तो ये भाई साहब ये नहीं होगा, ये नहीं लेंगे। हमको इतने ही टर्म है और इन्हीं का सब कुछ सम बताना है आपको। ठीक, एक तो तरीका ऐसे ऐड कर ले सम हो जाएगा, लेकिन जो फार्मूले से है उसके हिसाब से बताना है ना, ये थोड़ी है कि किसी से बता दो। इसने बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। अब इनको बताना है आपको, समेशन वाला फार्मूला लगाना है, ऐसे नहीं जोड़ना है। तो हमारे पास देखो ये सीरीज बन गई 6, 12, 18, 24, 36, ये 30 है पहले, फिर 36 है। अब ये सीरीज बन चुकी है और इसमें ए की वैल्यू कितनी है 6 है, और डी की वैल्यू निकालने के लिए सेकंड टर्म में ए फर्स्ट टर्म को घटा देंगे तो ये भी 6 आएगा। अब एन कितना है, एन जो जोड़ लो 1 2 3 4 5 6, एन तो हमारे पास 6 है भैया, लेकिन ये 6 थोड़ा गिना जाएगा। हमने केवल ये लिया है कि वो नंबर जो 6 से डिविजिबल है उनका सम थोड़े निकालना है, इंटीजर उन्हीं का सम निकालना है, लेकिन हमारे पास जो स्टार्टिंग से नंबर लिए गए हैं वो माना जाएगा ना। तो एन जो माना गया है वो 40 माना गया है। क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा था। क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर, ये नहीं बोला कि 42 होगा। सॉरी, यहाँ पे हमने गलती कर दी समझे में, और आपको समझाने में भी गलती हो गई हमारी, इसके लिए सॉरी। सफ़ेद कपड़ा लगता है हम ही पहन लिए थे, सॉरी 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 सॉरी। क्वेश्चन में कुछ और बोल रहा, हम कुछ और समझ गए, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने में दिक्कत हो गई, इसके लिए आई एम सॉरी। आई एम सॉरी मतलब क्या कहते हैं, गिल्टी महसूस कर रहा हूँ अब, लेकिन नहीं होगी गिल्टी महसूस क्योंकि अब सही कराएंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर,
जो कि 6 से डिविजिबल है। मतलब हमको सम तो पाना है, लेकिन जो जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ऐसे ही करके कितने तक जाना है, 40 तक जाना है। यानी 42 भी लेंगे और 48 भी लेंगे और जो आएगा आता रहेगा, लेकिन जो पहले हमारी स्टार्टिंग से 40 हो जाएंगे वहां तक जाना है। यानी n को हम यहाँ पे मानेंगे 40 दिया हुआ है भैया। क्वेश्चन को समझोगे तभी काम। a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6 है। d की वैल्यू कितनी आ गई, सेकेंड टर्म माइनस पहला टर्म, ये आ गया 12, ये सॉरी 6। अभी भी सफेद कपड़ा उतारा नहीं हमने, ठीक। तो अब हमारे पास क्या है, एस एन। अब एस एन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2, ये पॉकेट में रखे हुए हैं तब भी हम गलत यूज नहीं कर सकते, इंटू डी, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला हो गया एस एन का। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है एस एन। एस एन कितना है, एन की जगह 40 इज इक्वल टू, एन की जगह रखोगे 40 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2a, ए की जगह कितना है 6, एन की जगह कितना है 40 माइनस 1, डी की जगह कितना है 6। बस अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब चाहे जितना भी हो, अब कोई भी कपड़ा पहनो, इसको सॉल्व करना होगा। 6 कॉमन ले लो दोनों से, 6 कॉमन ले लोगे और यहाँ से 2 से डिवाइड कर दोगे इसको तो 20 बचेगा। 6 कॉमन लेके बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा 2 और यहाँ पे क्या बचेगा 39। अब क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 120 और अंदर क्या आएगा 41। अब हमें मल्टीप्लाई करना है तो 0 पहले आएगा, 4 12 1 1 आएगा, 48 48 49। ये सॉरी यार, अभी भी अब तो सही था, तब भी गलत लगा दिया तुमने यार, ये गलत बात है भाई। समाज में रहना है तो गलत नहीं लगाना है। ठीक है भैया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये मिटेगा नहीं क्या, मिटर गया, देखा, मिटाने की कोशिश करो तो सब होगा। हमारा आंसर ये हो गया। क्वेश्चन में बोला था कि फर्स्ट 40 नंबर के अंक का समेशन निकालना है हम लोगों को, जो कि 6 से डिविजिबल हो। ये नहीं निकालना कि 40 तक जाना है ना। तो इस वजह से गलती हो गई थी हमसे समझाने में, सॉरी। अब लेकिन जो आ गया सही आ गया। लगता है पुष्पा बन गए हम भी, झुकना ही पड़ गया हमको, पुष्पा नहीं बन पाए। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 में क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। बस फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50। अभी तक कितना था, 40 तक था, अब 50 तक फाइंड करना है और जो मल्टीपल है किसका, 8 का है। तो हमारे पास फिर वही स्टार्टिंग करो। स्टार्टिंग में क्या करोगे, पहला नंबर 8 आएगा, फिर उसके बाद 16 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर इसके बाद आ सकता है 32 आ सकता है, फिर इसके बाद 40 आ सकता है। ऐसे करते 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 हमको 15 टर्म तक जाना है, 15 टर्म तक जाना है, ठीक। तो यहाँ से ए की वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी 8 और डी की वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 8 यानी 8। वैसे भी जब इसमें लिख देता है जिसका मल्टीपल है वही डिफरेंस होता है, यानी कॉमन डिफरेंस होता है। एसएन का फार्मूला आपको पता है, नहीं पता तो फिर याद करो, फिर भी नहीं याद तो फिर भी याद करो, फिर भी नहीं याद तो फिर भी याद करो। मतलब इसका कोई उपाय नहीं है कि ये अरे सर ये ना याद करें तो काम चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मतलब नहीं चलेगा। तो एस हमारे पास कौन सा निकालना है, जो निकालना हो उसको देख लो। एस 15 निकालना है तो यहाँ 15 लिख दो और यहाँ पर भी 15 लिख दो, डिवाइड बाई ब्रैकेट में जाओगे 2, ए की जगह कितना लिखोगे 8 प्लस एन, एन की जगह कितना रखना है 15 बाई 15 ही लिखना है और डी की जगह कितना लिखना है, डी की जगह लिखना है 8। अब यहाँ से करोगे तो 15/2 ब्रैकेट में आएगा, यहाँ से 8 कॉमन ले लोगे, 8 कॉमन लेने का तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 14 बचेगा जब -1 से, यहाँ से 8 हमने बाहर कॉमन ले लिया। इस 8 से इसको काट दो तो 4 बचेगा, तो ये 15 चौको 60 हो जाएगा मल्टीप्लाई और यहाँ पे 16, 16 चौको 96, ये आंसर आ जाएगा। देख लो भैया, सारे क्वेश्चन सही कराऊंगा मैं, चाहे जैसे कराऊं, करना तुमको है, कराना हमको है, बाकी तो सब सब्सक्राइब तुमको करना है, करवाना हमको है। कैसे, अच्छा पढ़ा के, खराब पढ़ा के नहीं कराना, काम बनता वाला काम नहीं है। अभी मैं मेहनत करूँ, बाद में आप लोगों को मेहनत करनी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। अगर आपको सबको समझ में आए, जिसको समझ में आए वही करेगा, बाकी सब कमेंट्स करेंगे कि ये
आप नहीं बता पा रहे हैं हमको, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 टू एंड 15। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 15। अब आपको ऑड नंबर का सम बताना है, किसके किसके बीच का, 0 एंड 15 के बीच में। यानी अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द सम, यानी हमारे पास नंबर क्या है, 0 से 15 के बीच में जितने भी ऑड नंबर हैं, ऑड नंबर यानी ऑड नंबर, ऐसे नंबर जिनको 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता वो ऑड नंबर होते हैं। ऑड नंबर मतलब ऑड नंबर यानी पहला नंबर 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, जाते जाएंगे 50 तो इवन है, यानी इसके एक पहले 49 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता करना है कितने नंबर हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले नंबर पता करने के लिए क्या करोगे, ए एन इज इक्वल टू फार्मूला लगाओगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक। ए एन कितना है 49 जो लास्ट टर्म होता है, ए की वैल्यू कितना है जो पहला टर्म होता है, एन कितना है, एन ई तो नहीं पता हमको भैया, एन ई तो निकालना है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 3 माइनस 2 यानी 2। अब इसको घटा दोगे तो ये आएगा 49 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये अलग इससे डिवाइड कर दोगे, ये बराबर आ जाएगा n माइनस 1 के, ये आएगा 48 डिवाइड बाई 2, उसे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 24 n माइनस 1 इज इक्वल टू 24, यानी n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25, यानी 25 टर्म है जो कि ऑड है और 25 टर्म जो है जो कि इवन है, ठीक। नंबर ऑफ टर्म निकालिए। अब हमारे पास फार्मूला है एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, एल वाला क्यों यूज किया, क्योंकि लास्ट टर्म हमको दिया हुआ है 49, 50 दिया हुआ है लेकिन हमको बोला है ऑड लेना है, तो ऑड लेंगे तो 51 होगा, 51 ज़्यादा हो जाएगा 50 से, इसलिए 49। तो n की जगह आ जाएगा कितना हमारे पास 25 लिख दो, एस एन इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई, ब्रैकेट में जाओगे तो a की जगह लिखना होगा आपको पहला टर्म कितना दिया हुआ 1, एल की जगह 49 लिखना ही पड़ेगा महाराज, जब लिख दोगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 25 इंटू 50 डिवाइड बाई 2, यहाँ से काटोगे 25 जब 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो 625 देता है, जो कि उसका भाई भी है उसका स्क्वायर भी है, ठीक है, ये 5 का क्यूब भी है। समझ गए महाराज। अब बात आती है 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब नहीं है, मतलब 25 का स्क्वायर है, ठीक है, 5 का 4 पावर। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है, पेनल्टी दी जाएगी अगर डिले हुआ काम तो डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोड, मतलब कोई डेट दी जा रही है, अगर उसके बाद आपका ये काम नहीं होता तो आपके ऊपर फाइन लगाएंगे, ठेकेदार है गवर्नमेंट लगाएगी फाइन, बाकी गवर्नमेंट से सेटिंग है तो नहीं लगाएगी, कहेगी इतना ही। देखो जुगाड़ है तो डेट बढ़ जाएगी, जुगाड़ नहीं है तो डेट घट जाएगी, लेकिन बढ़ नहीं सकती, वैसे घटती नहीं है फिर भी बता रहे हैं आपको, है ना। तो क्या है फॉलो करना है, सर्टेन फॉलो, पहला क्या होगा 200 रुपये फॉर फर्स्ट डे, अगर आपको पहले दिन आपकी जैसे 30 तारीख को आपको फिनिश करना था कोई काम, 30 जनवरी 2024 तक फिनिश करना था, अगर ये आप नहीं फिनिश कर पाए हैं तो इसके बाद आपकी डेडलाइन ख़त्म हो गई, अगर अब आपकी भी स्टार्टिंग हो गई 31 जनवरी 2024, एक दिन बढ़ गया तो आपके 200 रुपये जो मिलने थे उससे कम कर दिए जाएंगे, पहला माइनस हुआ 200 रुपये का। फिर उसके बाद क्या होगा, अगले दिन 50 रुपये फॉर 200 फॉर द फर्स्ट डे एंड 250 फॉर द सेकेंड डे, यानी दूसरे दिन 250 रुपये काटे जाएंगे, तीसरे दिन 300 रुपये काटे जाएंगे, चौथे दिन ऐसे ही, यानी 50-50 रुपये हम काटते जाएंगे, फॉर द पेनल्टी ऑफ फॉर ईच सक्सीड डे बीइंग 50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे, यानी वही कह रहा है कि आज आपके 200 रुपये काटे गए हैं, अगर कल भी नहीं कंप्लीट हुआ तो 250, फिर नहीं कंप्लीट हुआ तो 300, होमवर्क वाला काम नहीं है यहाँ पे,
प्लॉट बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, अपार्टमेंट बना रहे हैं, उसके लिए चार्ज काट रहा है। ये 200 रुपये नहीं होता, 2000 हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है ना, लेकिन पेनल्टी लगती है। और जो दिहाड़ी मजदूर है उसका काटोगे तब तो कुछ पाएगा नहीं वो। ठीक है, ये ऐसे बढ़ते जाना है। अब आपसे कहना है, ये कह रहा है द पेनल्टी फॉर ईच, ये बोल दिया कि इसके बाद 30 मतलब 50 बढ़ती जाएगी। अब आपसे कह रहा है हाउ मच मनी फॉर द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे पेनल्टी इफ ही हैज डिले वर्क 30 डे। अब उससे कह रहा है कि अगर आपने 30 दिन क्या किया, डिले किया, तो आपको कितना रुपए देना पड़ेगा, जो कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार है उसको कितना देना पड़ जाएगा। देना वही पड़ेगा जो इन 30 दिनों का सम होगा। तो बस हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू तुमको पता ही चल गई 200 रुपये है, डी की वैल्यू हमको पता चल गई 250 में, अगर 200 घटा दें तो हमारे पास आ जाता है 50। जो 50 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है वही तुम्हारा डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। एन की वैल्यू हमको पता नहीं है भैया, एन की वैल्यू पता क्यों नहीं है, 30 डे नहीं बोला उसने, एन की वैल्यू 30 डे बोल दिया है। और हमारे पास फार्मूला, हमारे पास एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, दूसरे ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये दिया हुआ है। एस एन निकालना है यानी S30 निकालना है, S30 सुपर 30 मूवी आई थी उसका S30। यहाँ से n की वैल्यू आ गई 30 डिवाइड बाई 2a, ब्रैकेट में जाओगे 2a की जगह कितना है, a की जगह 200 है, लिख दो 200, प्लस n की जगह कितना है 30 है, माइनस 1, डी की जगह कितना है 50 है, 50 भी लिख दो। अब क्या करोगे, इसको काट दोगे तो 15 बचेगा, अंदर से 50 कॉमन ले लो, जब अंदर से 50 कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे कितना बचा 29, ये 50 चला जाएगा, प्लस का 29, 15 बना 75 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो जगह तो कम बची यार, ये तो दूसरे क्वेश्चन में हमला कर देगा, फिर भी कर देते हैं। ये क्वेश्चन अभी यहीं से कंटिन्यू है, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 75 हो जाएगा, और अंदर जो आएगा कितना आएगा 35। अब 35 का और इसका जब मल्टीप्लाई करोगे दोनों का तो ये हमारे पास आ जाएगा 27750, इतने रुपए उसको देने पड़ेगा, यानी 27,750 रुपये। अब ये 200 रुपये आपको कम लग रहे थे, लेकिन एटलीस्ट अगर एक महीने ये काम डिले करता है तो 27,500 रुपये उसके पेनल्टी के लग जाएंगे, जो ठेका लिया था उसमें उसका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से वो सोचेगा 27,000 देने से अच्छा है कि मजदूर को पकड़ना है एक्स्ट्रा लेबर और काम तेजी से खींच दें। ठीक है, ये तो फ्री में चला जाएगा उसका, और उससे काम भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, कह रहा है द सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट। मतलब सम ऑफ द 700 इज टू बी यूज, 700 रुपये हैं आपको उसका यूज करना है, 7 कैश प्राइज देने हैं किसको, स्टूडेंट को, ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। बच्चों ने कुछ अच्छा काम किया है, पढ़ाई में किया है, खेल कूद में किया है, जिसमें भी किया हो, उसके लिए 700 रुपये हमने रखे हैं कि इससे पैसे दिया जाएगा। 700 रुपये का बजट था और 7 लोगों को हमको पैसे देने हैं। इफ़ ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। यानी अगर पहले वाले को हमने जो भी पैसा दिया है उससे जो अगला वाला मिलेगा उसका 20 कम हो जाएगा। ठीक, अगर हमने मान लिया जो पहले शुरुआत में था स्टार्टिंग में लेट, उसको हमने p रुपये दिए या फिर x रुपये दिए, यानी मान लेते हैं p रुपये हमने दिए पहले वाले आदमी को। जब पहले वाले को p दिए तो सेकंड वाले को क्या हो जाएगा, p माइनस 20, फिर उसके बाद इसके वाले को क्या हो जाएगा, इसमें फिर 20 कम हो जाएगा 40, फिर इसके वाले में क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद 20 कम हो जाएगा। ये चलता रहेगा कब तक, जब तक 0 ना हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास इससे क्या पता चला कि यहाँ से पहला टर्म जो है a जो है वो तो p है, और ये इसका टोटल जो है समेशन वो हमारा 700 रुपये है। ठीक है, समेशन तो 700 रुपये है, पहले ही बोला था 700 रुपये का बजट है। अब यहाँ से डी की वैल्यू निकालोगे तो डी की वैल्यू निकलेगी p माइनस 20 माइनस p, यानी डी की वैल्यू माइनस 20 आ गई। रह अब आपको निकालना होगा जो हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू होता है हमारे पास n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ईच प्राइस,
जितने भी प्राइस है उसकी वैल्यू फाइंड करना है। अब हमको सब कुछ पता है, पी पता चल जाए काम हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले एन भी पता चल जाए तब भी काम हो जाएगा, क्योंकि एन भी तो चाहिए हमको यहाँ पे, एन नहीं होगा तो फिर कैसे काम बनेगा। लेकिन हमको ये क्वेश्चन बोला था नहीं था आपसे, क्वेश्चन में बोला था कि 7 प्राइस है, यानी 1 2 3 4, 3 और होंगे, यानी 7 प्राइस का मतलब 7 लोगों को देना है, यानी एन का मतलब तो 7 ही है ना। यहाँ से 7 का मान है, S7 का मान है 700 रुपये, यानी 7/2। अब यहाँ से 2 एक ही जगह रखोगे, ए की जगह रखोगे पी, प्लस एन की जगह कितना रखोगे, एन की जगह 7 -1, और डी की जगह कितना रखोगे -20। समझ गए ना कि ये 7 कैसे आया, क्योंकि 7 लोगों को बांटना है, पहले ही लाइन बोल दिया है कि 700 रुपये हैं, उसमें से 7 लोगों को हमें वो देना है प्राइस, 7 लोगों को प्राइस देना है। उन लोगों ने कुछ ना कुछ काम किया है स्कूल के लिए, अच्छा, इस वजह से ये 700 के बराबर है। अब यहाँ 700, ये 700 से ये 700 काटेंगे तो ये 100 बचेगा, 100 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आ जाएगा। 7 से काट दोगे, डिवाइड में 2 था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ देखो अंदर 2p दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे क्या है 7 - 1 = 6 हो जाएगा, और 6 का मल्टीप्लाई होगा -20 का, यहाँ पे माइनस का 120 आ जाएगा। अब ये 120 को इधर पहुँचा दो, इसको पहुँचाओगे तो ये आ जाएगा 200, ये राइट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये 200 + 120 बराबर 2p। यहाँ से 2p की वैल्यू आ जाएगी 320, और p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 160। यानी जो पहले व्यक्ति को पैसे मिलेंगे 160 रुपये मिल जाएंगे, दूसरे वाले को मिल जाएंगे 20 रुपये कम इसके कर दो, कितना मिलेगा 140, तीसरे वाले को 40 रुपये कम कर दो तो 120, ऐसे करते करते सबको पैसा मिल जाएगा। और लास्ट वाले को कितना वैल्यू मिल जाएगा, देखो इसमें पूछा है क्या लास्ट वाले का, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। ईच प्राइस मतलब सबकी वैल्यू बताना है आपको। तो पहला जो मिल जाएगा 160, दूसरा जो मिलेगा इससे क्या करना है 40 कम करना है, 140, 40 नहीं 20 कम करना है, फिर इससे 20 कम करना है तो 200 120, फिर इससे 20 कम करना है तो 100, फिर इससे 20 कम करना है तो 80, फिर इससे 20 कम करना है तो 60, फिर इससे 20 कम करना है तो 40, फिर इससे 20 कम करना है तो 20। तो देख लो 7 होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो नहीं होना चाहिए, 8 होगा लेकिन हमको देना 7 ही लोगों को है। लास्ट वाले को 40 उठा के दे दो, बात खत्म, सारा पैसा आ जाएगा, क्योंकि 7 लोगों का ही निकालना था ना। अब 8 क्यों करोगे, हमने 8 लिख के गलती किया तो उसको मिटा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको मिटा रहा हूँ, क्यों गलत लिख दिया। बस यही क्वेश्चन था, यही आंसर था, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है अगला देख लो, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिया है। अब क्वेश्चन कह रहा है, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट अ प्लान, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ अ प्लांटिंग, मतलब बच्चे सोच रहे हैं प्लांटिंग के लिए, ऑफ ट्री, बहुत सही काम कर रहे हैं बच्चे, इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। यह मतलब बच्चों को इन्वायरमेंट पढ़ा दिया गया, अब बच्चे समझ गए कि हमको इन्वायरमेंट को बचाना है तो पेड़ लगाना होगा। अब उसके लिए उन्होंने क्या किया कि क्या करें कि यार कहाँ लगाएं कहाँ लगाएं, तो उन्होंने सोचा घर जब लगाएंगे तो घर वाले हमारे समझते हैं नहीं, स्कूल वालों ने पढ़ाया है तो स्कूल वालों से ही बता दें कि हम यहाँ पे प्लान लगाएंगे, और इससे प्रिंसिपल भी हमारा खुश हो जाएगा। प्रिंसिपल बोलेगा कितने जागरूक बच्चे हो चुके हैं, हम लोगों ने अच्छी खासी एजुकेशन दी है, ये सब बता रहा हूँ। इस वजह से बच्चे क्या बोले कि हम स्कूल के जो है वहाँ पर ही ट्री का प्लांटिंग करेंगे जिससे एयर पोल्यूशन कम हो। इट वाज डिसाइड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी प्लांट। मतलब अब हमारे पास जितने सेक्शन होंगे क्लास में उसमें डिवाइड कर दिया जाए कि आपको इतने लगाने हैं, दूसरे वाले को इतने लगाने हैं, सी वाले को इतने लगाने हैं, ठीक। विल बी द सेम एज द क्लास, यानी इसने कहा है कि डिसाइड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज that each section of each class will plant will be same as the class in which they are study। मतलब उतने ही प्लान आपको लगाने हैं, अगर आप 1 में पढ़ते हैं तो 1 प्लान लगाओगे, अगर आप 10 में पढ़ते हैं तो 10 प्लान लगाएंगे।
आप 12वीं में पढ़ते हैं तो 12 प्लांट लगाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल बी प्लांट 1 ट्री। ठीक है, वही बात कह रहा है। और सेक्शन सेकेंड जो है वो 2 प्लांट लगाएगा एंड सो ऑन। अब आपकी क्लास कहाँ तक है? 12 तक है। क्लास 1 से स्टार्ट होगी। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। जो आपके पास सेक्शन है उसमें, यानी कक्षा 1 की क्लास, जो क्लास 1 की है उसके 3 सेक्शन है, और 2 के उसके भी 3 हैं। ठीक है, हाउ मैनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। अब आपको ये है कि आपसे क्वेश्चन में बोल दिया है कि कक्षा 1 में अगर हैं तो आपको 1 प्लांट लगाना है, कक्षा 2 में है तो 2 प्लांट लगाने हैं, क्लास 3 में है तो 3 प्लांट लगाने हैं, क्लास 4 में है तो 4 प्लांट लगाने हैं, क्लास 5 में है तो 5 प्लांट लगाने हैं। ऐसे ही चलते जाएंगे। अगर आप 12वीं की क्लास में है तो 12 प्लांट लगाने हैं। लेकिन आपसे एक बात और बोल दी है कि क्या बोला है कि हर सेक्शन जो है, यानी जैसे क्लास 1 है तो इसकी 3 क्लासें लग रही हैं, यानी ये 3 प्लान लगाएंगे, इसकी भी 3 लग रही हैं, ये भी 3 लगाएंगे, इसकी भी 3 लग रही हैं, ये भी 3 लगाएंगे, इसकी भी 3 लग रही हैं, इसकी भी। तो या तो ये कर दें या फिर हम कर दें कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। सबको 3-3 लगाना है ना, तो हमारे पास सीरीज क्या बन जाएगी? 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3, 6, 9, 12, 15 और ऐसे जाके हम कर देंगे 48 प्लांट। अब ये 48 प्लांट लग गए। अब इन सब का समेशन निकालो। ठीक है, तो समेशन निकालने के लिए ए की वैल्यू कितनी है आपके पास? ए की वैल्यू हमारे पास 3 है। डी की वैल्यू कितनी है? कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड माइनस फर्स्ट, ये भी 3 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या है? हमारे पास फार्मूला होता है, एक तो एस एन निकालना है आपको, ये क्वेश्चन में लगा दो। पहले तो ए एन निकाल लो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन हमको पता नहीं, ए एन की वैल्यू जरूर पता है कि 48 है, तो यहाँ पे 48 रख दो। ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, ये लिख दो। एन की वैल्यू नहीं पता, इसको लिख दो यहाँ सफ़ेद कपड़ा या पीला कपड़ा, सॉरी काला कपड़ा भी कह सकते हो। और डी की वैल्यू 3 है, इसको लिख दो। ठीक है, अब हमें क्या है, इसको घटा दो, 3 लेफ्ट साइड पे जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 45। अब ये 3 जो है इससे डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे बचेगा n माइनस 1, काटोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 15। यहाँ से हमारे पास n माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 15, यानी n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16। ठीक है, n की वैल्यू आ गई 16। अब n की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई, समेशन निकालो, सीधा आंसर आ जाएगा। एस एन इज इक्वल टू कितना आएगा? एस एन इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट में जाओगे 2a, a की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू हमारे पास 3 है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं तो 8 बचेगा, और अंदर से कॉमन ले लें 6 ले लें, या फिर 6 ले लेते हैं। 6 लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ से 6 नहीं ले सकते ना, यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन ले लो तो यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा आपके पास 3 चला गया तो प्लस का 15। अब क्या है, सबको मल्टीप्लाई करो 24, और यहाँ पे 17, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा मेरा 17 चौको 68, 17 चौको 68 होता है। हाँ, तो यहाँ पे 8 आना चाहिए यार, 8 का 24, 17 हो जाएगा, 17 चौको 68, 8 आना चाहिए, और 17 दूनी 34, 34। कहीं गलत हो गया क्या भाई? 3 से वैसे मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, क्योंकि 3-3 प्राण लगाना है सबको, तो गलत तो नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 45, 3 से डिवाइड करोगे तो 15, एन की वैल्यू 16 आ गई, 16 आ गई तो डिवाइड कर दोगे तो 8 आएगा, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, 8 तक 24 होगा, 2 यहाँ बचा है, 15 यहाँ बचेगा। यहाँ पे गड़बड़ हो गई थोड़ी, ये वाला जंक्शन हमारा गलत हो जाएगा, इसको अलग ही अलग कर लो, इसके लिए सॉरी। आना तो सही चाहिए था, लॉजिक नहीं लग पाया यहाँ पे, क्योंकि सबको 3 प्राण लगाने बाद में आप जाके समेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें या पहले ही कर दें, इसके लिए सॉरी। हो सकता है कहीं पर गड़बड़ हो गया हो, लेकिन मेरा प्रोसेस सही था, लेकिन आंसर नहीं आया तो प्रोसेस गलत सही काम माना जाता है फिर।
अब आपको क्या करना है, दूसरे तरीके से लगाना है। दूसरे तरीके से लगाना है भैया, यहाँ पे तो गलत हो गया। दूसरे तरीके यूज करना है भाई साहब, ठीक है, दूसरा यूज करो। दूसरा तरीका ये, जो इसमें ये निकाल लिया हमने, अब हमको ए की वैल्यू यहाँ से पता चल गई 1 है, ज़्यादा मोटा हो गया। ए की वैल्यू पता चल गई, डी की वैल्यू क्या आएगी, डी की वैल्यू आएगी 2 - 1, यानी ये भी 1 आएगी। ए भी 1 आया, डी भी 1 आया, ठीक। एस एन की वैल्यू निकाल लो, पहले एन की निकाल सकते हो। एन कितना आएगा, 12 ही तो आएगा, वहाँ पे 16 कैसे लिख दिया हमने, एन की वैल्यू 16 कैसे आ गई भाई, 12 ही तो, जब 12 टर्म है तो 12 ही तो आएगी, 16 कहाँ से लिया है, यहीं पे गड़बड़ हो गया था, ये वहीं पे गड़बड़ होगा। चलो ठीक है, अब फिलहाल तो इसे लगाओ। यहाँ से S12 निकाल लो समीशन के लिए, यानी 12 डिवाइड बाई 2, 2a, ए की जगह कितना है 1, प्लस 12 - 1 इंटू डी की जगह 1 है, ये आ जाएगा डिवाइड करने से 6, अंदर आएगा 2 प्लस 10 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 13 यानी 78। अब ये तो आया तुम्हारा जब एक एक जो बच्चे लगा रहे हैं, लेकिन 3 सेक्शन है तो इसलिए ये 3SN हो जाएगा, S12, यानी ये समीशन 3 8 हो जाएगा, यानी 4 और 2 3, ठीक। उसमें भी सही आता है, लेकिन हमने जो n की वैल्यू मानी वो गलत मानी, क्योंकि 16 टर्म नहीं है ना, टर्म तो हमारे 12 ही थे, इस वजह से गड़बड़ हुआ, नहीं तो उसमें भी सही आता। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है, आ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल विद सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी, मतलब जो स्पाइरल आपकी नहीं होती, ऐसे 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 घूमा रहता है, हाँ वही कह रहा है। ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए, जिसकी रेडियस जो है 0.5 है, पहला जो है इसकी रेडियस हमने मान ली 0.5 है, जो दूसरा है उसकी रेडियस 1 मान ली, तीसरा जो है उसकी रेडियस हमने 1.5 मान ली, चौथा जो है उसकी रेडियस 2.0 मान ली, ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड ऑफ, ये क्या है, मेड ऑफ 13 13 जो है कॉन्जुगेटिव सेमी सर्किल, 13 कॉन्जुगेटिव सेमी सर्किल आपके पास है, 13 मतलब 13, इसको देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 13 14 15 16 18 19 20, यहाँ पे 13 का मतलब ये क्वेश्चन दूसरा, अच्छा वो दूसरा है, ठीक है। अब आपको ये सॉल्व करना है, तो इसको देख लो, इसमें जो है आपके पास, इसको हम सॉल्व करते हैं ज़रा। तो आपके पास जो है पहला जो एरिया है वो क्या है, और सेमी सर्किल बता रहा है। सेमी सर्किल का जो एरिया होता है, एरिया से हमें मतलब नहीं, उसका पेरीमीटर जो होता है पाई आर, क्योंकि टोटल जो सर्किल होता है, अगर हमारे पास टोटल सर्किल है तो इसका जो एरिया होगा कितना होगा, 2 पाई आर होता है। अब बात हो रही सेमी सर्किल की, तो सर्किल इतना ही बनेगा, सेमी सर्किल बना तो इसका एरिया हो जाएगा कितना, पाई आर, और इसके बाद ये रेडियस भी ऐड हो जाती है, यानी 2r। तो आपकी लेंथ जो है बदलती रहेगी, जो पहली आएगी जो कितना दिया है कि 22/7, ये कॉमन हो जाएगा, और ये r के लिए रख दोगे 0.5, फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाई 0.5, यहाँ से पाई 0.5 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा आपके पास
2 और 0.5 कॉमन रहेगा। फिर जब सेकंड में आओगे तो सेकंड टर्म हो जाएगा आपके पास, इसमें क्या है पाई रहेगा, ये 1 हो जाएगा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आर की जगह 1 रखोगे, आर की जगह 1 रखोगे, ये थोड़ा, तो सेकंड टर्म जो हो जाएगा मेरा पाई प्लस 1 की हो जाएगा और 2r यानी 2 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से भी हमारे पास पाई प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ से 0.5 कॉमन हो चुका है, यहाँ से ये हो जाएगा। जब तीसरा निकालोगे तो तीसरा टर्म आ जाएगा मेरे पास पाई, रेडियस की जगह हो जाएगा 0.5 1.5 प्लस 2 इंटू 1.5, ठीक। अब 1.5 कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा मेरे पास पाई प्लस 2 और 1.5, यानी आपके पास जो सीरीज बनती जाएगी वो सीरीज ऐसे बनती जाएगी। पहला टर्म जो हो जाएगा मेरे पास पाई प्लस 2 कॉमन लेते हुए 0.5, फिर दूसरा जो टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा पाई प्लस 2 कॉमन लेते हुए 1, तो तीसरा टर्म जो हो जाएगा पाई प्लस 2 कॉमन लेते हुए 1.5। तो ऐसे बढ़ते रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पाई प्लस 2 कॉमन ले लिया जाए अगर, तो मेरे पास सीरीज बन जाएगी 0.5 प्लस 1.5 सॉरी 1 ऐड करते जाओ, चाहे वो करते जाओ, प्लस 1.5 प्लस 2 प्लस 2.5, ये करना है कितने तक 13 मतलब हुआ 13, 30 होता तो 30 होता, यहाँ पे 13 लिखा हुआ है देख लो, 13 टर्म तक, ये 13 टर्म तक जाना है। मीटर जा सिम सब ना मीटर जाए। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ 13 टर्म, 13 टर्म, 13 टर्म, ठीक। अब हमारे पास जो फार्मूला होता है इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्पायरल, ऐसा पूछा है आपको। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0.5 और डी की वैल्यू क्या आ गई वो भी 0.5 आ गई, एन की वैल्यू कितने है 13 है। अब आपको यूज करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। एस एन का फार्मूला लगाओगे, एस एन इज इक्वल टू एन की जगह लिख दोगे 13 यानी एस 13, ये समेशन फाइंड करना है। 13 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट के अंदर जाओगे 2a, 2a का मतलब 0.5 का प्लस डी की एन की जगह कितना रखोगे 13 रखोगे -1, ठीक है, और ये डी की जगह कितना आ जाएगा 0.5, 0.5 यहाँ पे लिख दिया हमने। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 13 डिवाइड बाई 2, अंदर जो आएगा तो कितना आएगा 1, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 12 बचेंगे, 12 का 0.6 मल्टीप्लाई होगा तो 12 पंचे 60 यानी 6। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 13 डिवाइड बाई 13 इंटू 7, ठीक। देखो ये तो हमारे पास ये आ गया, लेकिन हमारे पास जो सीरीज है उसमें पाई प्लस 2 का मल्टीप्लाई भी तो है, पाई प्लस 2 का मल्टीप्लाई भी तो है, उसको भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख दोगे, जब टोटल सब निकालेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आगे भी इसके पाई प्लस 2, तो इसमें भी पाई प्लस 2 कहीं पर एडजस्ट कर दो, पाई प्लस 2 इसको मल्टीप्लाई करना होगा 22/7, तो यहाँ से 2 जब 7 है तो यहाँ पे 2 भी है तो इसको लिख देंगे 14 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब ये आ जाएगा मेरे पास 13 इंटू 7, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 22/7 इसमें भी रहेगा 7 ये, अब 7 ये रहेगा, ये 7 से 7 ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा 18 बार। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए 143 सेंटीमीटर। अब देख लो कैलकुलेशन कहीं गलत हो गई तो बात की बात है, इतना ही आंसर आना चाहिए इसका।
ठीक है, बाकी एक बार चेक कर लेना अगर दिक्कत हो तो। अब क्वेश्चन ये दिया गया है अगला, क्वेश्चन 19 है, इसके बाद 20 होगा, तो इसके बाद मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 200 लॉग्स यानी लकड़ी के जो गड्ढे हैं 200 हैं, आर स्टैक इन द फॉलोइंग मैनर। ये जो आपको दिखाया जा रहा है इस हिसाब से इसको बांध दिया गया है। 20 log in the bottom row and 19 in the next row, 18 in the next row, and so on. In how many row are 200 logs placed, and how many logs are in the top of row। यानी तो वो पहले जो नीचे है उसके नीचे हमने 20 रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 21 कैसे आ गया भाई, 20 आना चाहिए। इसे बोला है 200 लॉग आर स्क्वेड इन मैनर 20 लॉग इन द बॉटम रो, 20 आना चाहिए, गलत हो गया क्या कहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20। ये इसने ज़्यादा दिखा दिया है हमको लगता है। 1 2 3 4 5 6, ऐसे करो, 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ हो गए, 7 8 9 10, 10 यहाँ हो गए, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 ही आएंगे। ठीक है, अगर 21 भी हो तब भी 20 मानना, क्योंकि 20 बोला है क्वेश्चन में। 20 इसमें है, फिर उसके बाद इसके ऊपर जो उसमें 19 है, फिर उसके ऊपर जो उसमें 18 है, फिर उसके ऊपर जो है उसमें 17 है, फिर उसके ऊपर जो है उसमें 16 है। ऐसे करते करते हमको 200 लॉग तक जाना है, 200 लॉग तक जाना है। ठीक है, और ये बॉटम से कम होते जाएंगे। तो पहला जो हमारे पास है कितना है, 20 है, फिर उसका 19 है, फिर 18, अब 17 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, ये 200 तक जाना है। 200 लॉग हैं टोटल हमारे पास। तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू तो हमारे पास पता चल गई कि 20 है, और डी की वैल्यू हमने पता कर ली कि 19 माइनस 20 यानी -1 करते जा रहे हैं। एन की वैल्यू के विषय में कोई जानकारी है, एन के विषय में कोई जानकारी नहीं है हमको, है ना। लेकिन एस एन के बारे में बोल दिया कि एस एन जो आपके पास है वो 200 है, टोटल जो है इनका 200 है। तो एस एन का फार्मूला लगाओ, एस एन इज इक्वल टू 200 दिया हुआ है, एन की जगह कुछ पता नहीं क्या है, 2 ए की जगह 20 है, ए की जगह 20 प्लस एन की जगह पता नहीं -1 लिख दो, और ये डी की जगह 1 माइनस का, वो भी माइनस का 1 बंद कर दो। ये 200 है, 200 का 200 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 400 हो जाएगा, इसका 200 मल्टीप्लाई कर दो तो ये 400 हो जाएगा। ठीक है, इसको काट देते हैं। ये 200 को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 400 इज इक्वल टू एन, एन रहेगा, ब्रैकेट में जाओगे तो 400 हो जाएगा, ये सॉरी 40 हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई, एन एन ही रहेगा, हमने बताया आपको। तो माइनस, जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एन आ जाएगा, और माइनस माइनस +1 हो जाएगा। अब यहाँ से 400 है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 40n माइनस, यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का प्लस का n, यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे हमारे पास इसको इस साइड पे ले आओ तो n स्क्वायर, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे प्लस का 1 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस के 41, यहाँ प्लस है 400। अब हमको क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इसका फैक्टर करना है और n की वैल्यू निकालनी है, या फिर जो हमारे पास फार्मूला है उससे n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जब हम यूज करेंगे तो हमारे पास ये आएगा कि इसको ऐसा किया जाए कि मल्टीप्लाई करें तो 400 आए, जब ऐड करें तो 4 आए, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, कितना है, 5 ही है ना, ये 41 है भाई, 41 है बालक। सही से लिखते नहीं हो, फिर कहते हो सर आपको आता ही नहीं है।
मतलब हम ही को अपने आप को कह रहे हैं भाई, कोई घबराएगा नहीं। ये 41 हो जाएगा n। अब हमको इसको ऐसे ब्रेक करना है कि जब इसको मल्टीप्लाई करें इसको ब्रेक को, तो ये 400 आया, जब इसको ऐड करें तो ये 41 आया। तो इसको हम लिख सकते हैं n² माइनस माइनस क्या लिख सकते हैं 60n माइनस 25n प्लस 400 बराबर 0। जब दोनों को जोड़ोगे तो 41 आएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 400 आएगा। n कॉमन ले लो तो n माइनस 1 n माइनस 16 माइनस 25 कॉमन ले लो, तो यहाँ से n माइनस 16। n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस का 25 एक, दूसरी आएगी n माइनस 16 बराबर 0। यानी n बराबर आपके पास एक आएगा 25 और एक n बराबर आएगा 16। कोई दो वैल्यू में एक वैल्यू होगी। अब इसमें क्या है, आपको एक कोई वैल्यू होगी, ठीक है, बाय द इनेट फार्मूला। अब आपको यूज करना है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 का। अब दोनों वैल्यू से एक एक बार रख के जो हमको जौन सा टर्म निकालना है वो निकाल लेंगे। तो पहला कौन सा टर्म है, देखो an का फार्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास a16 पहले निकाल लो। a16 पहले हम a16 लेते हैं, मतलब n की वैल्यू 16 लेते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास 20 थी, पता था ना a की वैल्यू 20, पहले स्थान पे तो 20 था ना। तो n का मतलब है कि लास्ट में कौन सा टर्म है 16 में। 16 जब गट्ठे रखे जाएंगे तो n प्लस n की वैल्यू कितनी है 16 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20 आएगा, माइनस माइनस का 15 आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा कि 5 जो होंगे वो an में होंगे, a16 में होंगे। 16 गट्ठे रखे जाएंगे जिसमें से लास्ट वाले में 5 लकड़ी के ब्लॉक होंगे, लॉग होंगे, सॉरी। अब n बराबर जब ये 16 पे निकाल दिया, n बराबर 16 पे, अब n बराबर उसमें देख लो 25 पे, n बराबर 25 रखोगे तो इसमें क्या आएगा, a की वैल्यू तो हमारे पास यही है, n की वैल्यू कितनी है 25 माइनस 1 और माइनस 1। इसको करोगे तो 20 आएगा और ये माइनस का 24 आएगा, इसका तो माइनस 24। कभी ऐसा आपसे तो हो सकता है कि आपकी जो 25 ब्लॉक बना दिए, मतलब 25 हमने रख दिए 1 2 3 करके ऐसे, और लास्ट वाले में -4, माइनस कहाँ से आ सकता है, तो निगेटिव तो आ नहीं सकता। इसलिए 25 वाला ये गलत हो जाएगा और आपका जो है 16 ब्लॉक होंगे, और जिसमें जो ऊपर टॉप वाला है उसमें 5 होंगे। अगर ये निगेटिव ना आता, ये 1 आ जाता 2 आ जाता कुछ भी आता, निगेटिव ना आता तो फिर दोनों लेते हैं आंसर, लेकिन अगर निगेटिव आ गया तो कल एक आंसर लेंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, इसके बाद चाय पार्टी होगी। देखो समझा रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करिए, समझ में आ गया तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भला होगा, भले के लिए दुनिया जी रही है और आपको भला तो मैं करता ही रहूँगा ताउम्र। देखो इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20 है, इन अ पोटैटो, मतलब एक टमाटर की रेस लगी है, एक बकेट है, ये बकेट रखी है, इस प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। यहाँ पे पोटैटो रखा हुआ है, टमाटर है, उससे 5 मीटर की दूरी पे है। एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस 3 मीटर, दूसरा जो पोटैटो है 3 मीटर अपार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइन। यानी ये पहला जो था ये पहला था, फिर इसका तीसरा दूसरा है, फिर तीसरा है। देयर आर 10 पोटैटो इन अ लाइन, 10 पोटैटो हैं, और ये बाकी क्या है, पहला तो 5 मीटर की दूरी पे, फिर इसका जिससे 3, फिर इससे ये फिर 3, ये फिर इससे फिर 3, ऐसे करके है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि अब कंपटीटर जो ये लड़की है, ये लड़का जो भी वो लड़की है वैसे, स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, स्टार्ट करेगी बकेट से, यहाँ से स्टार्ट करेगी। पिकअप द नियरेस्ट पोटैटो, जो पास में पोटैटो उसको पिकअप करेगी और उसमें डाल देगी। रन बैक विद इट ड्रॉप इन द बकेट, यानी ये यहाँ से उठाएगी, पहले यहाँ से आई, यहाँ से उठाई, इसको यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ड्रॉप इन द बकेट, रन बैक टू पिक द नेक्स्ट, इसका फिर क्या गई, फिर इसने बैक रन किया और ये वाला टमाटर उठाया, इस बार टमाटर, पोटैटो हो, पोटैटो मतलब क्या होता है, टोमेटो मतलब टमाटर होता है, पोटैटो मतलब आलू, है ना, पोटैटो मतलब आलू तो होता है, देख लो यार, मेरे को कहोगे सर को पता भी नहीं है।
ठीक। तो ये क्या करना है, उसको हर टोमेटो को उठा के, पोटैटो को उठा के, टोमेटो नहीं पोटैटो को उठा के उसको डालना है उसमें बकेट में। आलू या पोटैटो जो है पहले उठाया इसमें डाल दिया, फिर वापस गई इसको उठाया इसको डाल दिया, फिर वापस गई फिर उसको उठाया फिर इसको डाल दिया, ऐसे ही इसको करना है। पिक पिकअप टू बैक टू पिकअप द नेक्स्ट पोटैटो, रन टू द बकेट to drop it and see continuous in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance to competitor has run? देखो क्वेश्चन में ये है कि ये आपकी एक बाल्टी दे दी गई है, बकेट है, और एक पहला टमाटर जो सॉरी टमाटर कह रहे हैं, ये पोटैटो जो है पहला आलू 5 मीटर की दूरी पे, लड़की यहाँ पे थी, यहाँ से स्टार्ट हुई, इसको उठाया इसको यहाँ पे रख दिया। फिर उसके बाद दूसरा टमाटर जो है पहले तो पोटैटो सॉरी टमाटर बोलना बार बार, पोटैटो मतलब आलू, दूसरा आलू जो है या पोटैटो जो है पहले पोटैटो से 3 मीटर दूरी पे है, तो इसको उठाती है फिर दौड़ती है फिर डालती है फिर वापस आती है फिर इसको उठाती है फिर इसको डालती है। ऐसे ही करते करते इसको 10 जो है हमारे पास पोटैटो, उसको यहाँ पे जब पिकअप कर देगी, डाल देगी, तो आपसे पूछा ये कितना रन करी भागी। अब ये ना कहना कि सर हम ना तो उठाए हैं, ना हमने पोटैटो देखे हैं, ना हमने रेस में भाग लिया है, तो हम ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, अंडा मिल जाएगा, पोटैटो तो नहीं मिलेगा। पोटैटो भी गोली रख लोगे तो वो भी अंडा के बराबर है, लेकिन इस अंडे को पाने के लिए वो अंडा ना पाना पड़े, मतलब जीरो हमको ना मिले, इसकी वजह से ये सोल्यूशन करना पड़ेगा। देखो पहली बात सुनो, पहली बार जब लड़की ने यहाँ से स्टार्ट किया, जब स्टार्टिंग में यहाँ पे थी लड़की स्टार्टिंग में, और ये 5 मीटर गई, 5 मीटर गई, तो पहले उसको पहले पिकअप करने में कितना टाइम लगा, 5 मीटर, ठीक। 5 मीटर तो वो गई, अब इसके बाद उसको वापस जाके इसको यहाँ पे टेबल जो बाल्टी है उसमें डालना है। 5 मीटर जाने में लगा तो 5 मीटर आने में भी तो लगेगा, तो उसको क्या हुआ, 10 मीटर चलना पड़ा। पहली डिस्टेंस उसके द्वारा जो ट्रेवल की गई वो 10 मीटर आ गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब ये यहाँ से स्टार्ट करेगी, फिर 10 मीटर तो हो गया उसका रेस, अब फिर यहाँ से स्टार्ट करेगी और यहाँ पे जाएगी, यानी ये 3 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है, तो कितना हो गया, ये टोटल डिस्टेंस हो गई 8 मीटर गई, फिर 8 मीटर वापस आई, यहाँ से उठाया इसको, इसको उठा के लेके भाग गई और इसने पिक किया, यानी दूसरी बार जब डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी तो कितना करेगी, 16 करेगी। अब फिर देखो, अब उसके बाद क्या है, फिर उस स्टार्ट करती है वो डिस्टेंस चलना, उसको ये काम जब तक करना है जब तक वो सफलता नहीं पा जाती। तो अब यहाँ से फिर स्टार्ट करेगी, अब ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे जगह तो बची नहीं, यहाँ से स्टार्ट करेगी और ये इस बार तो 8 यहाँ पे आई, इसके बाद 3 और जाना पड़ेगा, तभी तो 11, यानी 5 3 + 3 ये हो जाएगा 11 गई। अब इसको क्या हुआ, 11 मीटर से पोटैटो तो उठा लिया, लेकिन उसको बकेट में डालने के लिए वापस जाना पड़ेगा, इसलिए फिर वापस गई है, दौड़ती हुई गई, इसमें डाला, इसका मतलब जो दोबारा डिस्टेंस हो गई कितनी हो गई, 22 चल गई, ठीक। ऐसे ही करती रहेगी और उसकी डिस्टेंस हर बार 6 बढ़ती रहेगी। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच जो पोटैटो के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 3 मीटर है, पहले और दूसरे के बीच में 3 है, और तीसरे और दूसरे के बीच में 3 है, ऐसे 3 है ना, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी डिस्टेंस कितना बढ़ती रहेगी, 6 मीटर, 6 मीटर बढ़ती रहेगी। अब 28 आ जाएगा, फिर उसके बाद 34 आ जाएगा, फिर उसके बाद 40 आ जाएगा, ऐसे ही चलती रहेगी। अब आपसे कह रहा है कि इसका समेशन बताओ आपको कि ये जो टोटल डिस्टेंस उसने चली कितना है, यानी एसएन बताना है। तो एसएन बताने के लिए क्या, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10, और डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू 16 - 10 बराबर 16, ठीक, बराबर 16 नहीं गधा, सॉरी गधा नहीं बोलना चाहिए किसी को, 16, ठीक। तो ये हो गया ए 10 हो गया, डी हमारा हो गया 6। अब हमें क्या करना है, एस एन निकालना है, एस एन इज इक्वल टू कितना होगा, एस एन बराबर हमको पता नहीं, लेकिन एक बात इसने बोला है कि जो पोटैटो हैं कितने हैं, उसने बोला है कि 10 पोटैटोज हैं, 10 बार उसको इधर उधर करना पड़ेगा, यानी एन की वैल्यू आपको चुप्पे से उसने साइड में बता दी कि एन बराबर आपको 10 मानना है, एन बराबर 10 मानना है। अब आपको बस फार्मूला लगाना है, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। बहुत देर बाद इस फार्मूले को हमने पॉकेट से निकाल के यहाँ रखा है ना, तो अभी तक पॉकेट में ही रख के यूज कर रहे थे। अब S10 इज इक्वल टू
n कितना है 10 है बाई 2 है, और a की वैल्यू कितना है 10 है, प्लस n 10 है माइनस 1 है, d की वैल्यू कितनी 6 है। यहाँ से काटोगे तो 5 बार जाएगा, ब्रैकेट से 20 आ जाएगा, इधर इधर आ जाएगा, कितना 9 बचेगा तो 56, 9 54 होगा, 9 6 जा 54। यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 74 इंटू 5, ये जब सॉल्व करोगे तो 20 और ये 35 30 370 आनी चाहिए। धारा 370 नहीं है, 370 मीटर की डिस्टेंस उस लड़की को, लड़की हो लड़का कॉम्पिटिटर है भैया, ये नहीं देखना कि फोटो में लड़की बनी तो लड़की होगा, कोई भी हो, रेस है, जेंडर बायसनेस नहीं चलेगा यहाँ पे। छोटी से न समझ लेना, हो सकता है लड़का ही कोई शाहरुख खान, फराक से समझोगे तो 90% तो लड़की है, लेकिन कॉम्पिटिटर माना जाएगा यहाँ पे। देखो ये एक्सरसाइज हमने आपकी करा दी है, हल्के से करा दी है। अब आपको मेरा सपोर्ट करना है, अगर नहीं समझ में आया तो हमसे बताइए, हम करेंगे, लेकिन अगर समझ में आ गया तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।